हे भगवान, मेरा तो हक ही छिन गया। जो बेटा कमा के लाके पैसा मेरे हाथ में देता था, हैं, अब सीधा बहू के अकाउंट में डालेगा। हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कितने पैसे इस बहू को दिए और इसने कितने खर्च करे। मेरा तो वजूद ही खत्म कर दिया। मम्मी जी, ये लीजिए चाय। लाओ। माँ जी, सावन लगने वाला है ना, तो मैं सोच रही हूँ मैं एक हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी बाजार से लेकर आऊं। कुछ पैसे चाहिए मुझे। क्या? कल ही तो 100 रुपए दिए थे ना तुझे। इतनी जल्दी पैसे कैसे मलाई मक्खन की तरह उड़ रहे हैं? जब देखो पैसे 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 ही मांगती रहती है। जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। जाके अपना काम करो। पैसे पैसे पैसे। अरे माँ जी, गुस्सा क्यों करती हैं? रोज रोज आपसे पैसे मांगू और आपका मूड खराब हो। इससे अच्छा तो मैं अपना जुगाड़ खुद ही कर लेती हूँ। हेलो। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे फ़ोन में भी ना ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम चालू करो, ठीक है? और पैसे ट्रांसफ़र करो। माँ जी की रोज़ रोज़ के ताने मैं नहीं सुन सकती हूँ। पैसे मांगो, उनका मूड ख़राब होता है, फिर मेरा भी ख़राब कर देती है। रोज़ रोज़ की माथापच्ची मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है, रात में आके कर दूंगा तुम्हारा हाँ, पेमेंट। ठीक है। तो शॉपिंग तो होगी। अरे वाह, बड़ी मुस्कान आई है चेहरे पे। और ये इतना सारा सामान, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मैंने तो साफ मना कर दिया था ना पैसे देने के लिए। माँ जी, जमाने के साथ चलना पड़ता है। कल मैंने आपसे पैसे मांगे थे तो आपने तो मुझे ताने सुना दिए। फिर रात को जब ये घर आए थे तो मैंने इनको बोला तो इन्होंने मेरे फोन पे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चालू कर दिया और पैसे भेज भी दिए। अब मुझे बार बार पैसों के लिए आपके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। क्या? ऑनलाइन? अब यानी मेरी मर्जी के बिना तेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और तू खर्च भी कर देती है? हे भगवान। भगवान, मेरा तो हक ही छिन गया। जो बेटा कमा के लाके पैसा मेरे हाथ में देता था, हैं, अब सीधा बहू के अकाउंट में डालेगा। हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कितने पैसे इस बहू को दिए और इसने कितने खर्च करे। मेरा तो वजूद ही खत्म कर दिया। क्या वो मम्मी, ऐसे सर पे हाथ रख के क्यों बैठी हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे बेटा, तबीयत क्या खराब होगी, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। बेटा और बहू दोनों हाथ से निकल गए। मेरी भाभी ने नया ड्रामा शुरू किया है, ऑनलाइन ऑनलाइन खेल रही है। सीधा बेटा इसके अकाउंट में पैसे डालेगा। मेरे पैसे का तो हक ही छीन गया। सालों से बेटा मेरे हाथ में पैसे देता था, अब सीधे बहू के अकाउंट में डाल रहा है। बस इतनी सी बात के लिए मातम मना रहे थे आप? हैं, जरा सोचो, ऑनलाइन के कितने फायदे हैं। अब तुम्हें रोज रोज खुले पैसों का हिसाब नहीं रखना पड़ता। कोई मत्था पच्ची नहीं है। फायदे? तुझे फायदे दिख रहे हैं? यहाँ मेरा सारा अधिकार छिन गया और तेरे को मजा आ रहा है? मम्मी, अब जरा प्रैक्टिकल होके सोचो। आप बैंक जाती हो पैसे निकालने के, लंबी लंबी लाइन में लगी रहती हो या घर संभालती हो। लाइए अपना फोन, मैं आपके फोन में भी ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम चालू कर देती हूँ। ये ले मेरा फोन। ला मुझे भी दिखा 2 मिनट में कैसे पैसे आते हैं। ये लो, चालू कर दिया मैंने आपका भी। ये देखो, ला दिखा। बेटा ये तो सच में आ गए। मम्मी, अब आपके फोन में आपके अकाउंट से जो भी लेन देन होगा ना, इसमें मैसेज आएगा। क्यों, हो गई ना छुट्टी बैंक की लाइनों से? वही तो कह रही थी माँ जी, अब आपको किसी के आगे मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मन करे कुछ भी मंगवाओ, अपने पास रखो। और माँ जी, वैसे भी आपको कौन सा अपनी बेटी की शादी करनी है जिसके लिए दहेज इकट्ठा करना है, पैसा जोड़ना है या नया खर्चा करना है? घर का पैसा घर में ही है, बस तरीका नया हो गया है। और मम्मी, वैसे भी ये गृहस्थी तो भैया भाभी की है ना, उनको चलाने दो जैसे भी चलाना है? अब आप भी बदलो समय के साथ। माँ बाप को बच्चों के लिए बदलना ही पड़ता है। जी, आपको पैसे मैं दिया करूंगी अगर ये नहीं देंगे आपको तो। बेटा, मुझे क्या जरूरत है पैसों की? तुम लोगों के लिए तो पैसे जोड़ के रख रही थी मैं। देखा भाभी, अगर बेटियां चाहें तो अपने माँ बाप का नेचर बदल सकती हैं उनके बहू बेटे के लिए। हाँ, अगर उन्हें अपनी भाभी से प्रेम होगा तो वो उनकी तकलीफ जरूर समझेंगी। ये ऐसी साड़ी मिली है तेरे को तेरे फटीचर बाप के यहाँ से? हैं? मुझे लगा बनारसी सिल्क की देंगे और ये खराब सी साड़ी।
तेरे बाप के पास अच्छी साड़ी भी नहीं जोड़ी हैं? ये रख ले अपनी साड़ी। दुरानी जी चलो नाश्ता कर लो। ये क्या कर रही हो? अभी 2 ही दिन तो हुए आपको मैके से आए हुए, फिर जाने की तैयारी हो रही है? अरे नहीं दीदी, मैके से जो साड़ियाँ मिली है ना वही जा रही थी मम्मी जी को दिखाने। आप जाओ नाश्ता कर लो। आखिर क्यों दिखानी है आपको मम्मी जी को साड़ी? दीदी मम्मी जी ने बोला है मैके से क्या क्या सामान मिला है सब ला के दिखाओ, वही जा रही हूँ दिखाने। ये जो 5-6 साड़ी है ये सब दिखाने जा रही हो क्या मम्मी जी को? मेरी बात मानो तो इसमें से जो सबसे खराब साड़ी है ना वही जाकर दिखाओ मम्मी जी को। ये दिखा देती हूँ, ये चाची के यहाँ से मिली थी। हाँ ये ठीक है। और सुनो, माँ जी कुछ बोले ना तो तुम बोल देना कि मेरे माँ बाप की जितनी औकात होगी उतने ही तो देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, इसको इनको रख देती हूँ वापस। पर दीदी मेरे मैके से तो 4-5 साड़ियाँ मिली है ना, और आप कह रही हैं एक साड़ी दिखाओ, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अरे दुरानी जी सवाल मत करो, जितना मैंने कहा है उतना ही करो। ठीक है दीदी, यही दिखा कर आती हूँ। तुम जाओ दिखा कर आओ, मैं यहीं बैठी हूँ। मम्मी जी देखिए यही साड़ी मिली है मेरे मैके से। अच्छा ला दिखा। ये ऐसी साड़ी मिली है तेरे को तेरे फटीचर बाप के यहाँ से? हैं? मुझे लगा बनारसी सिल्क की देंगे, और ये खराब सी साड़ी। तेरे बाप के पास अच्छी साड़ी भी नहीं जोड़ी हैं? ये रख ले अपनी साड़ी। छोटी बहू का बाप तो बड़ी बहू के बाप से भी कंगाल निकला, फटीचर कहीं का है। सोचा था इसका बाप सिल्क के बनारसी साड़ी देगा, कम से कम 2 तो देगा ही, अपनी बेटी को दे दूंगी उठा के। इसका बाप कंगला ऐसी फटीचर सी साड़ी दे दी। अब मुझे अपनी बेटी के लिए साड़ी खरीद के लानी पड़ेगी, जाके खरीदी ला दूँ। क्या बोली मम्मी जी साड़ी के बारे में? दीदी बोल रही थी कि उनको लगा कि मेरे मैके से मुझे बनारसी या सिल्क साड़ी मिलेगी है। ये बेकार साड़ी बोल के मेरे ऊपर फेंक दी। पर दीदी आपने मम्मी के सामने मेरी बेइज्जती क्यों करवाई? हाँ, जो मेरी अच्छी अच्छी साड़ी है मैं उनको दिखाती, क्योंकि अगर तुम ये महंगी साड़ी मम्मी जी को दिखा देती ना तो उसमें से एक भी साड़ी तुम्हें वापस नहीं करती, और ये बोल के अपने पास रख लेती कि रक्षाबंधन पर मेरी बेटी आने वाली है, ये साड़ी मैं उसको दूंगी। लेकिन दीदी ये तो मेरी माँ ने दी है ना साड़ियाँ सारी। मम्मी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो साड़ी आपकी माँ ने दी या वो साड़ी कहाँ से आई, किसने दी। उन्हें तो बस यही लगता है कि सबसे अच्छी साड़ी उनकी बेटी पहने। तुम्हें पता है मेरी दादी ने मुझे बहुत सुंदर लहंगा दिला के दिया था मेरी भाई की शादी में, ठीक है? वो इतना सुंदर लहंगा था ना, उसे सिर्फ एक ही बार मैंने पहना। मैंने सोचा था मैं अपने पास ही रखूंगी, मेरी दादी की निशानी थी, लेकिन माँ जी ने उठाया अपनी बेटी को दे दिया। हम लोगों से साड़ियाँ ले लेके देती रहती हैं, बहू चाहे कैसी भी साड़ी पहने उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई तीज त्योहार होता है अच्छी साड़ी लेकर भी नहीं देती, और कहीं से अच्छी साड़ी मिल जाती है तो उसको भी ले लेती हैं, वो भी नहीं पहन पाते हम। दीदी बहुत अच्छा किया आपने जो ये सब मुझे पहले ही बता दिया। रानी जी मैंने आपको ये सब इसलिए बताया ना कि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने दर्द सहा है वो दर्द आप भी सहें। मेरी साड़ी निकाल कर मुझसे बिना पूछे माँ जी अपनी बेटी को उठा के दे देती थी। मेरी माँ की दी हुई साड़ी उठाकर अपनी बेटी को दे देती थी। हाँ, मेरी माँ मुझे पहनने को देती थी कि उनकी बेटी की पहनने के लिए देती थी। हाँ, वो भी तो माँ है, अपनी बेटी के लिए आप खरीद के दे सकते हो। मैं साड़ी देने के लिए मना नहीं करती, लेकिन आप खरीद के दो ना उन्हें, हमारी साड़ी देने की क्या जरूरत है? जी ये तो शुक्र मनाइए कि जिस दिन आप मैके से आई उस दिन माँ जी मार्केट गई हुई थी, वरना अगर वो घर में होती ना वहीं दरवाजे पे आपका बैग खुलवाती और जितनी साड़ी आपके मैके से मिली ना सब अपने पास जब्त करके रख लेती। और किस किस चीज़ से बचना है इस घर में दीदी? तुम्हें पता है जितना भी मेरे तिलक में बर्तन चढ़ा था वो सारे बर्तन लेन देन में यूज़ कर लिए। मैं बड़ी थी, मैं ताला नहीं लगा पाई, इसी का फायदा उठा के किसी की भी शादी हो, किसी के यहाँ भी लेन देन करना हो, मेरे बक्से में से बर्तन निकाल के दे देती थी, पैसों से नहीं खरीदती थी। वैसे भी दुरानी जी मेरे तो अब बर्तन खत्म हो चले हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। दीदी मैं नहीं दूंगी, मैं आज ही ताला मार दूंगी। हैं? अगर अपनी बेटी को देने का इतना ही शौक है तो खरीद के दो ना, मेरी चीजें देने की क्या जरूरत है, इतने प्यार से मेरी माँ ने दी है। चलो नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा होगा, आओ जल्दी। आप चलिए मैं आती हूँ। मेरी साड़ियाँ तो बच गई दीदी की वजह से, नहीं तो सारी साड़ी अपनी बेटी को देती उठा के। बुढ़िया इतनी देर से बोल रही हूँ चाय बना दे चाय बना दे, तुझे सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई है क्या? बेटा मैं खाना खा रही थी, खाना खा लूं उसके बाद चाय बना दूंगी।
इसकी इतनी हिम्मत, मेरी माँ को लात मार के गिरा दिया। खाना खा रही थी, हैं? मैंने तुझसे खाना खाने से पहले कहा था ना चाय बनाने के लिए, तू बाद में नहीं खा सकती थी, हैं? और वैसे भी तू सारे दिन करती क्या, मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ती है तू। कैसी माँ है तू, हैं? तुझे शर्म नहीं आती? वहां तेरा बेटा दिन भर बाहर काम करता है, हैं? और तू यहाँ बैठ के सारे दिन आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, और तो तेरे पास कोई काम है नहीं, हैं? अब बैठी क्या है, उठ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। बनाती हूँ। सुन, एक बार इधर आ, इधर आ। ये बता, ये जो गंद फैला है ये कौन उठाएगा? हाँ, तेरा मरा हुआ पति आएगा क्या ऊपर से ये सब उठाने के लिए? चल साफ कर पहले इसे। उठाती हूँ बेटा। और सुन, अच्छी चाय बनाइयो, एकदम कड़क। आई बात समझ में? वैसे ना मैंने तेरे जैसी बेशरम औरत नहीं देखी जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की कमाई में पलना जानती है मुफ्त में, हैं? ये नहीं कि ढंग से घर में कोई काम कर ले। बहू, मैं कितना कुछ तो इस घर के लिए करती हूँ, तुम ऐसा ऐसा व्यवहार क्यों करती है? मुझसे ज्यादा ना जवान मत लाना, जवान। अगर चाय अच्छी नहीं बनी ना तो तेरा मैं वो हाल करूंगी ना कि तू याद करेगी, समझी? बहू ये ले चाय। ऐसे चाय बनती है, हाँ? तुझे चाय बनानी नहीं आती? ये ले दोबारा चाय बना के लेकर आ मेरे लिए। अरे पर अरे तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि ऑफिस में आज गया ही नहीं। पहले तुम ये बताओ, मेरी माँ के साथ कर क्या रही हो? अरे अरे वो तो मैं माँ जी को समझा रही थी ना कि दवाइयाँ टाइम पे लिया करे, फिर इनकी तबीयत खराब हो जाती है ना? तो मैं यही कह रही थी कि टाइम से दवाई ले, फिर परेशान होती है तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता ना। बस यही समझा रही थी माँ जी को। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मेरे ऑफिस जाते ही मेरे माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती हो जो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो तुमने लात मारी मेरी माँ को। क्या सुना रही थी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी माँ की जगह अगर तुम्हारी माँ होती तो उसके उनके साथ भी ऐसे करती। क्यों करती मैं अपनी माँ के साथ ये सब कुछ, हैं? एक बात बताओ, जब तुमने सब कुछ सुन लिया है, देख लिया है, तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हारी माँ के साथ ये सब कुछ किया है क्योंकि मैं इस घर की बहू रानी बन के आई थी, नौकरानी नहीं। ये बात समझ में है? जब से माँ तुम्हारी गांव से आई है ना, कभी दवाइयाँ लेने जाओ उनके लिए, कभी खुद घुमाने लेके जाओ। ये बताओ, कोई छोटी बच्ची है क्या, खुद नहीं जा सकती हैं? इनके आने के बाद मेरी क्या लाइफ रह गई? हाँ, मेरा कहीं बाहर जाके घूमने का मन नहीं करता है। इनकी वजह से मैं बंद के रह गई हूँ इस घर में, बाहर में जा नहीं सकती। मैंने ये सब इनके साथ किया ताकि इन्हें पता चले कि घर का काम करने में कितनी मुश्किलें आती हैं। हाँ? अच्छा, आजादी चाहिए तुम्हें बाहर घूमने फिरने के लिए? मैंने कभी मना किया तुम्हें? और तुम्हें तो मेरी माँ को सताना था। तुम्हें शर्म नहीं आई? अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए मेरी माँ को आए। तुम तो मेरी माँ को शुरू से ही पसंद नहीं करती। घर में कितना काम होता है, 2 वक्त की रोटी मेरी माँ को बना के नहीं खिला सकती, घर की साफ सफाई नहीं कर सकती, इसमें छोटी हो जाओगी तुम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी माँ की सेवा करोगी। तुम मेरी माँ के साथ ये सब कर रही हो और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए तुम्हारे पर अभी तक हाथ नहीं उठाया, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करता, तुम याद करती जिंदगी भर। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं। तुम सामान पैक करो, अब निकलो यहाँ से। देखो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। माँ जी, इनको समझाओ प्लीज, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी इन्हें समझाइए ना प्लीज, मुझे घर से मत निकालो माँ जी। हाँ,
देखो मैं अपने घर किस मुंह से जाऊंगी और वहां सब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। ऐसा मत करो प्लीज, मुझे मत निकालो घर से। गलती हो गई माँ जी मुझसे। मुझे नहीं पता तुम क्या बताओगी। सबको बताना तुम अपनी सास के साथ कैसी बदतमीजी करती हो, ऊपर हाथ उठाती हो, उनको खाना नहीं देती हो। अब तुम्हारा ड्रामा मेरे साथ नहीं चलेगा। तुम जैसी औरत का यही इलाज है। अपना सामान उठाओ तो निकलो यहाँ से, समझ गई तुम? बहू, बेटा, तूने ये क्या किया? बहू को घर से क्यों निकाल दिया? हाँ, और मैं क्या करता? ऐसी औरत का यही इलाज है, वैसे मानने वाली नहीं है। और आपके साथ में घर में ये सब हो रहा था, मेरी बीवी बदतमीजी कर रही थी, तो आपको बताना नहीं चाहिए था मुझे? बेटा, मैंने इसी वजह से नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम दोनों में लड़ाई झगड़े हो और तुम्हारा घर टूटे। बेटा, ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो मेरी माँ की इज्जत ना कर सके। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आपके लिए ऐसी 100 बीवी कुर्बान है। मुझे तो मेरी माँ चाहिए, वो भी सही सलामत। भगवान तेरा जैसा बेटा सबको दे। खुश रहे बेटा। अरे ननद रानी, आप क्यों मेहनत करेंगी? आप मेहनत करेंगी तो आपके नाजुक हाथ घिस जाएंगे। हम है ना आपके नौकर चाकर बर्तन मांजने के लिए। और वैसे भी आपके हाथ घिस गए तो आपके पतिदेव हम पर केस कर देंगे। और वैसे भी मुझे ना फालतू का ड्रामा पसंद नहीं है। कल को मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझ पे एहसान जताए कि बर्तन मैंने मांजे थे। वाह भाभी, कमाल है ना। मैं आपसे खुद कह रही थी कि मैं बर्तन मांजूंगी, लेकिन आपको तो ताने मारने का बहाना चाहिए मुझे। अरे बेटा, ये फोन ना साइड में रख। पहले जा जल्दी से रसोई के सारे बर्तन मांज के पूरी स्लैब व्लैब साफ करके आ जा, वरना तेरी भाभी ना फिर से मुंह फुला के बैठ जाएगी और पूरा घर सर पर उठा लेगी। तेरे को तो पता ही है तेरी भाभी कैसी है। जा बेटा जल्दी। अरे मम्मी, बस 2 मिनट रुक जाओ ना। मेरे ससुराल से कॉल आ रही है, मेरे पतिदेव बात कर रहे हैं कि आराम से बात भी ना करूं मैं उनसे। बस 2 मिनट रुक जाओ आप। अरे भगवान, तो सुनती क्यों नहीं है? जल्दी कर, वो देख किचन के सामने खड़ी हुई घूर रही है तेरे को ही। जाती हूँ देखती हूँ, ठीक है। अरे भाभी, मैं आ रही थी ना बर्तन मांजने। आप क्यों मांज रहे हो बर्तन? मैंने बोला है ना कि मैं मांजूंगी। हटिए आप। अरे ननद रानी, आप क्यों मेहनत करेंगी? आप मेहनत करेंगी तो आपके नाजुक हाथ घिस जाएंगे। हम है ना आपके नौकर चाकर बर्तन मांजने के लिए। और वैसे भी आपके हाथ घिस गए तो आपके पतिदेव हम पर केस कर देंगे। और वैसे भी मुझे ड्रामा देखने का ना कोई शौक नहीं है। कल को कोई मुझ पे एहसान जताए कि घर के सारे काम वो कर रहा था और मैंने बर्तन ना खुद मांज लिए, क्योंकि भगवान ने 2 हाथ मुझे भी दिए। वाह भाभी, कमाल है ना। मैं आपसे खुद कह रही थी कि मैं बर्तन मांजूंगी, लेकिन आपको तो ताने मारने का बहाना चाहिए मुझे। लो, मेरे पति देव का फोन फिर से आ गया। मैं जा रही हूँ आराम से बैठ के बात करने, और आप अपनी ये साफ सफाई करती रहो। हेलो। आई गई ननद रानी बटन चलाने। आके रोज में चूल्हा डाल के बैठ जाती है। बताओ। हाँ, जानबूझ के गरीब घर की बहू लेकर आए थे। ये गरीब घर की है, हमारे घर में आएगी सब कुछ संभाल लेगी। वही बात है ना, लड़की चाहे अमीर घर की हो चाहे गरीब घर की हो, जिसकी जो फितरत होती है ना वो तो कभी बदलती ही नहीं। 2 दिन के लिए आई मेरी बेचारी बेटी है, 2 दिन काम ना करे तो उसमें भी मुंह फुला लेती है। ठीक है, ठीक है। अरे माँ, भूख लगी है भयंकर। आप मुझे बताओ आज खाने में क्या बन रहा है? मैं बना देती हूँ सबके खाने के लिए, ठीक है। अरे बेटा, इस घर में मेरी मर्जी कहाँ चलती है? इस घर में तो बहू की मर्जी चलती है और उसी की मर्जी से खाना बनता है। या किचन में देख जाके क्या सब्जी निकाल के रखी है महारानी जी ने, वही बनेगी। हाँ देना माँ, मैकी में आकर भी पूछना पड़ता है खाने में क्या बनेगा। चलो मैं ही जाके देखती हूँ क्या रखा हुआ है, बनाती हूँ।
माँ मेन डोर जोर से धड़ाम हुआ है, पता नहीं कौन है। देख अरे माँ, आपकी बहू तो मैके निकल गई पर्स उठाकर। क्या? बहुत अच्छा हुआ जो वो चली गई, मुसीबत टली। हाँ? भगवान का शुक्र अदा कर कि वो चली गई है। जैसी तूने इस घर में पैर रखा और वैसे उसने मुंह फुलाया और अपने मैके चली गई। बहुत अच्छा हुआ चली गई। कभी भी तुझसे प्यार के दो बोल बोलती थी, वो कभी भी नहीं बोलती थी। तू हमेशा तो हंसती रहती उसके प्यार के लिए। है भगवान ऐसी भाभी किसी को ना दे। माँ मेरा तभी यहाँ आने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। भाभी का स्वभाव देख के ना, भाभी हमेशा मुझसे गुस्से में रहती है, कभी खुशी नहीं होती। अब आज देखो पर्स उठा के अपने मैके चली गई है। अभी मुझे आए 2 ही दिन तो हुए थे। कितने दिन रहती मैं? 1 हफ्ते क्यों रहती? 2 साल में 1 हफ्ते भी नहीं रह सकती। तू चैन से रह इस घर में और आराम कर अपने बाप भाई माँ के साथ, ठीक है? और तेरा जितने दिन मन करे तब तक तू रह, जाने दे उसको। लेकिन माँ एक बात बोलूं, जैसे वो आज अपनी नंद के साथ कर रही है, वो भी तो किसी की कल नंद बनेंगी। जब उनकी 3-3 भाभियां आएंगी है, तब मैं उनसे पूछूंगी कि उनके दिल को कैसी बीतती है। आज मेरे साथ तो ये सब कर रही है, मैं सह ले रही हूँ। बात तो तेरी बेटी ठीक है, जब अपने ऊपर बीतती है ना तभी पता चलता है। कर्मा लौट के आते हैं बेटा। देख लिया आपने, जो बहू अपनी ननद को इज्जत नहीं दे सकती, उनकी सास उनसे कभी भी खुश नहीं होती। ये बात लिख के ले लो। ओहो माँ जी, हाथ है ना आपकी। जब भी आपकी लाडली बेटी यहाँ मैके अपने आती है, मेरे से हजारों साड़ियाँ, मेरे सूट, मेरा मेकअप का सामान लेकर जाती हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और आज मैंने एक साड़ी मांग ली, वो भी पहनने के लिए, रखने के लिए नहीं मांगी है। तो आपको इतनी मिर्ची लग रही है माँ जी? दीदी जरा सुनना। दीदी मैं ना मैके जा रही हूँ, आप ना एक अपनी बढ़िया सी साड़ी दे दो मुझे पहनने के लिए। और वैसे भी आप तो रोज नई नई साड़ियाँ पहनती है ना, मुझे भी दे दो एक दिन के लिए। अरे मेरी साड़ी भाभी संभाल के पहनना, उसमें दाग धब्बे ना लग जाएं। अलमारी में रखी है, आपको जो पसंद है आप ले लो, ठीक है? ये साड़ी अरे बेटा, तूने वो अपनी महंगी वाली साड़ी बहू को क्यों दे दी पहनने के लिए? ऐसी अब सबको अपना सामान बांटती फिरती है तू। अरे मम्मी मांग रही थी तो दे दी, पहन लेंगी तो क्या हो जाएगा? पहन ही तो रही है ना। ये एक साड़ी ले जाते हो, वो कर रही तो रहने ही है। और बहू तुझे शर्म नहीं आई मेरी बेटी से साड़ी मांगते हुए? मुफ्त की चीजें हथियाने की आदत हो गई है क्या तेरे को? ओहो माँ जी, हाथ है ना आपकी। जब भी आपकी लाडली बेटी यहाँ मैके अपने आती है, मेरे से हजारों साड़ियाँ, मेरे सूट, मेरा मेकअप का सामान लेकर जाती हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और आज मैंने एक साड़ी मांग ली, वो भी पहनने के लिए, रखने के लिए नहीं मांगी है। तो आपको इतनी मिर्ची लग रही है माँ जी? ये लो रख लो अपनी साड़ी संभाल कर। मुझे ना आपकी भीख में दी हुई कोई साड़ी नहीं चाहिए। ये लो। मैं ना कभी सुधरेगी नहीं। संभाल के रख लो अपनी ये साड़ी, ठीक है? आज के बाद मैं आपकी किसी साड़ी पे निगाह नहीं डालूंगी। और हाँ, आप भी मेरी किसी साड़ी, सूट या मेकअप के सामान पे निगाह नहीं डालेंगी। मैंने आपकी एक साड़ी ली है, माँ जी को इतना बुरा लगा। और जब मैं अपने मैके से भर भर के साड़ियाँ लेकर आती हूँ और एक बार भी नहीं पहनती और आप लेके चली जाती, तो मेरी माँ कुछ नहीं कहती है और मैं भी कुछ नहीं कहती आपको। रख लीजिए इसको। देखा इस कमीनी बहू की हरकतें कितनी बदतमीज हो गई है। जरा सा मैंने साड़ी के लिए बोला, साड़ी उठा के तेरे मुंह पे मार के चली गई है। इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। ओहो मम्मी, आप ना बिल्कुल पगली हो। आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया क्या? मम्मी भाभी पहले ही मुझसे बदला लेने की फिराक में बैठी थी और आप बन गई बेवकूफ। क्या? मैं कैसे बेवकूफ बन गई? मम्मी भाभी जानबूझ के आपको ललकार रही थी कि आप उनके ऊपर चिल्लाओ और उनको लड़ने का बहाना मिल जाए। और आपकी वजह से उनको मुफ्त का बहाना मिल गया। अब वो जिंदगी भर अपनी चीजें मुझसे शेयर नहीं करेंगी, तो ऊपर से विक्टिम कार्ड खेल जाएंगी। है वो तो बोलेंगी मैंने माँ बेटी को साड़ी वापस कर दी। आपने उसे हमेशा के लिए अपनी चीजें बचाने का मौका दे दिया मम्मी। तुम्हारी माँ ने खुद मेरे हाथों में हथियार थमा दिया। अब जिंदगी में कभी भी मेरी एक सुई को भी हाथ नहीं लगा पाओगी ननद रानी।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने ननद रानी, और बिल्कुल ठीक समझी हैं आप। हर बार यहाँ आके मेरी साड़ियाँ, मेरा सूट, मेरा मेकअप का सामान लेके रफू चक्कर। लो अब हो गया ना खेल खत्म। यहाँ तो नहीं है। माँ जी, आप मेरे कमरे में ये क्या कर रही हैं? बेटा, चप्पल ढूंढने आई थी। वो बेटी आई है ना, घर में पहनने वाली चप्पल ही नहीं लेकर आई है। कह रही है कोई भाभी की रखी हो तो दे दो, वही देख रही हूँ। माँ जी, वो सामान लेकर ही कब आती हैं? खाली हाथ तो चली आती हैं ना। उनको तो पता ही है कि मैके में भाभी का फ्री फंड का सामान रखा है, यूज करो आराम से। बेटा वही पहन ले। पता नहीं बहू ने कहाँ चप्पलें रखी हैं, मिल नहीं रही। कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी वाली पहन लेती हूँ। क्या हुआ माँ, आप कहाँ खो गई? आप तो मुझे चाची के यहाँ ले जाने वाली थी ना। हाँ बेटा, चल चलते हैं, चल। 5 मिनट रुको माँ, मैं बच्चों के लिए चॉकलेट और मिठाई लेकर आई थी ना, वो लेकर आती हूँ। हाँ। जब सारी मिठाई चाची के यहाँ ले जानी थी तो यहाँ क्या करने के लिए लाई थी? वहीं लाकर रख देती ना। यहाँ क्या देखने के लिए लाई थी? चलो माँ, चलते हैं। आइए, चलो चले। हाथ धोलो। देखो है, महारानी जी ने कपड़े भी उतार के यहीं रख दिए हैं। पता है ना घर में नौकरानी है, धोएगी। ये माँ बेटियों ने मुझे नौकरानी समझ रखा है, नौकरानी। आज मैं भी नहीं धोऊंगी, पड़े रहने दो। काम काम काम, जीना खराब। हेलो माँ, नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या हाल चाल है? हाल तो पूछो मत माँ, बहुत खराब है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे मम्मी, जो आपने मुझे सूट दिलवाया था ना, वो मेरा नया सूट ना अभी मैंने एक बार भी नहीं पहना। नंद रानी पहन के घूम रही हैं। तो क्या हो गया बेटा, आखिर नंद है तुम्हारी, 2-4 दिन के लिए सूट थोड़ा खरीदेंगी? तुम ही बताओ। अच्छा, जब खरीदने की बारी होती है तो क्या ये लोग मुझे खरीद के देते हैं महंगे सूट? आप ही तो खरीद के देती हो हर बार। जब भी मुझे अच्छा सूट मिलता है, मेरे मैके से मिलता है। हाँ माँ, तुम्हारा ना अच्छा है। दुनिया की माएँ अपनी बेटियों की साइड लेती है, तुम पहली ऐसी माँ हो है जो मेरी नंद की साइड ले रही हो। फोन रख दो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। सारा मूड खराब कर दिया। मम्मी, मैंने चाची को कितनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी जब भी मैं जाती हूँ कपड़े दे ही देती हैं। कोई बात नहीं, रख ले बेटा, चाची ने इतने प्यार से दी है। जब उनकी बेटी आएगी तो मैं भी खरीद के दे दूंगी। जब वो अपनी बेटी और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं कर रही तो मैं ही क्यों करूं? हाँ माँ। दीदी, जब चाची की बेटी को देने का इतना ही मन कर रहा है तो माँ जी क्यों देंगी? आप खरीद के रख दीजिए ना। जब चाची की बेटी आएंगी हम उन्हें उठा के दे देंगे। बहू, बेटी क्यों खरीदेगी देने के लिए? तो क्या माँ जी, हमेशा हम ही भरते रहेंगे? हाँ, चाची के यहाँ से कपड़े ये लेकर आए, ससुराल अपने ये लेकर जाएं, हैं, और पैसे हम भरे। नुकसान तो हमारा ही है ना माँ जी। भाभी, रिश्तों में घाटा नहीं, सिर्फ प्यार देखा जाता है। और मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं भाभी। दीदी, आप तो ना मुझे ज्यादा सिखाओ मत। मुझे अच्छे तरीके से पता है आप कितनी चालाक हो। दीदी, आप तो चाहती ही हो, हैं? एक साड़ी चाची के यहाँ से मिल जाएगी, एक साड़ी यहाँ से मिल जाएगी, दोनों साड़ी लेके ससुराल चली जाओगी। और हमारा क्या, हम बस पैसे ही भरते रहेंगे आपके जाने के बाद। बल्कि भाभी, मैंने तो सोचा है जो चाची ने साड़ी दी है वो मैं साड़ी लेके अपने ससुराल चली जाऊंगी और वहाँ सबको बताऊंगी कि मेरे मैके से मिली है। और जो साड़ी आप लोगों ने मेरे लिए खरीदी है वो चाची की बेटी को दे देना आप। बहू, बेटियां ससुराल में अपने भाई को ऊंचा ही दिखाना चाहती हैं। उन्हें चाहिए क्या होता है ससुराल जाते वक्त? एक जोड़ी कपड़े और एक मिठाई का डब्बा, हाँ? ताकि ससुराल में उसके मैके वालों की कोई बेइज्जती ना कर सके। दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती कि आप इतना अच्छा सोच सकती हैं। भाभी, मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ ना, लेकिन आपके क्या मन में चलता है आप तो बताती ही नहीं है। और हाँ भाभी, वो जो मेरे बाथरूम में कपड़े थे मैं जल्दी जल्दी में धो नहीं पाई, क्या आपने धो दिया उनको? सॉरी दीदी, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आपके कपड़े नहीं धो पाई। मैं आपके कपड़े अभी धो देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे कपड़े पहने रहिए जब तक, ठीक है दीदी?
हाँ ठीक है भाभी। क्या शादी के बाद बेटियां अपने मायके वालों पर बोझ बन जाती हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।